हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप लास्ट वीडियो के आपने इडियम्स को याद कर लिया होगा। तो चलिए आगे के वर्ड्स को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 150 वर्ड को कंप्लीट कर लिया था और आज हम 151 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब है इवेंचुअली, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या अल्टीमेटली, या इन द एंड, यानी कि आखिरकार। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब क्या होता है? एक लंबी दौड़ के बाद, यानी कि मतलब एक लंबी दौड़, ठीक है। तो हम इसे ऐसे समझेंगे, इन द लॉन्ग रन यानी कि एक लंबी दौड़ के बाद, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने उस चीज़ को पा लिया। जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबी दौड़ यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने, बहुत ज़्यादा लंबी दौड़ चली है ना, और आखिरकार उसने उसके मुकाम को पा लिया है। जैसे कि आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो आप भी बहुत जल्दी अपनी गवर्नमेंट जॉब पा पाएंगे, आखिरकार आपको भी वो मिल जाएगी, ठीक है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इट्स ग्रेट टू मी, इसका मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है मतलब जो समझ में ना आए, ठीक है। या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि समझ से बाहर होना, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक क्या होती है? एक भाषा होती है ना। तो आपको ग्रीक भाषा आती है क्या? नहीं आती है। अगर कोई आपके सामने ग्रीक भाषा में कुछ बोलेगा तो वो आपकी समझ से बाहर होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो समझ से बाहर होना, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, जंप द गन, इसका मतलब है स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली, या सेड इट बिफोर इट वॉज द राइट टाइम, यानी कि जल्दबाजी करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जंप द गन, ठीक है। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जंप द गन, ऐसे समझिए कि 2 बच्चे, ठीक है, मतलब वो अपने घर वालों के साथ मेले में घूमने गए होंगे। अब मेले में आपने देखा होगा ना कि वो गन से बलून्स को मतलब किक करते हैं ना, मारते हैं, उसको गन चलाते हैं, उसके ऊपर वो बलून फोड़ते हैं। तो जंप द गन, वे मतलब वो 2 बच्चे होते हैं ना, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ से गन छीनते हैं कि पहले मैं करूँगा ऐसे करके, है ना। यानी कि वो जंप करते हैं गन को, पहले एक इधर छीनता है फिर एक उधर छीनता है। वो जल्दबाजी करते हैं ना कि पहले मैं करूँगा, और एक दूसरा बोलता है कि पहले मैं करूँगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब है टू नॉट ब्रिंक अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, या टू लीव थिंग्स इज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। इसका मतलब है सोते हुए शेर को मत छेड़ो, यानी कि परेशानी को खुद बुलावा मत दो, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो यह आपको इस वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि सोते हुए शेर को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, लाई फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब है टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, या माइजरेबली, या कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्नड। इसका मतलब है जैसे तैसे गुजर बसर करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि लिव मतलब क्या होता है कि रहना, मतलब या जिंदा रहना, है ना। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब वो इतना ही कमा पाते हैं, वो इतने में ही गुजार बसर कर पाते हैं कि जो खाना है ना वो बस उनके हाथ से मुंह में चला जाता है। मतलब वो इतना ही है उनके पास में कि बस वो खाना खा सकते हैं, मतलब अपना पेट भर सकते हैं, इतना ही है उनके पास, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, मेक नो बोन्स अबाउट,
इसका मतलब है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन या टू स्टेट समथिंग क्लियरली। इसका मतलब है जरा भी नहीं हिचकिचाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब है इन सस्पेंस, इन एंजाइटी या एंजियस। इसका मतलब है चिंता में। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर को हम टेंशन से याद कर सकते हैं। ठीक है, टेंटर को हम टेंशन समझ सकते हैं। ऑन टेंटर हुक यानी कि टेंशन में होना, यानी कि चिंता में होना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्ले इट बाय ईयर। इसका मतलब है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन या टू इम्प्रोविजन या इम्प्रोवाइज। इसका मतलब है बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड pour थ्रो कोल्ड वाटर। इसका मतलब है टू डिस्करेज बाय शोइंग इंडिफरेंस, यानी कि पानी फेर देना या हतोत्साहित करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। अगर आपसे इसकी ट्रिक बने तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड टू बर्न वंस फिंगर। इसका मतलब है टू सफर अनप्लीजेंट consequences as a result of one's actions, यानी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये खुद को हानि पहुंचाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ है टू बर्न वंस फिंगर, यानी कि अपनी उंगलियों को जलाना। अपनी उंगलियों को जला लेना यानी कि क्या होता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब खुद को हानि पहुंचाना। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए और अच्छे से मार्क्स लाइए एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।